सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 को। सो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना कि मैं किस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। चलिए तो समझते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हमारे पास कि हाउ मेनी टेंजेंट, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, मैं यहाँ पे सबसे पहले पेन कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखे कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। सो कहने का मतलब है कि सर्कल के ऊपर, सर्कल के साथ या फिर सर्कल के ऊपर मैक्सिमम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो याद रखना कि इस सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इनफाइनाइट मतलब कितने भी पॉइंट्स, मतलब आप बोल सकते हो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट भी खींच सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जहां पे हमारे पास सर्कल के ऊपर पॉइंट होता है वहां पे एक टेंजेंट तैयार कर सकते हैं। मतलब एक टेंजेंट एक सर्कल को सिर्फ एक टाइम पे टच करता है, जो कि हमारे पास एक पॉइंट ऑलरेडी मतलब कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट भी होंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होगी तो मैं उसे लिख के बता देता हूँ। तो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी। लिखेंगे कि अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट because यहाँ पे लिखते सर्कल हैव infinite number of point, infinite number of point। ओके, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट टेंजेंट खींचेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी इनफाइनाइट पॉइंट्स है इस वजह से। सो आप लिखेंगे इनफाइनाइट पॉइंट ऑन इट। ठीक है, ऑन इट मतलब क्या, सर्कल के ऊपर। एंड आप लिख सकते हैं एट एवरी पॉइंट अ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को समझा देते हो। मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है क्या, सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। तो एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि सर्कल के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और उस पॉइंट के कॉन्टेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आ जाते हैं। एंड ऑन इट मतलब इसके ऊपर, एंड एट एवरी पॉइंट अ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, और हर एक पॉइंट पर हम कितने भी टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप पहली जो स्टेटमेंट वो आपको क्लियर होगी हो। अब हम बात करेंगे दूसरे में, फिल इन द ब्लैंक में। सो फिल इन द ब्लैंक में क्या दिया है उसके बारे में समझ लेते हैं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। अब सेकंड में हमारे पास लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन, मतलब इट इन अंडरलाइन पॉइंट्स। सो मैंने अभी समझाया था कि हर एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पास आंसर आएगा 1। ओके, याद रखना सिर्फ 1 पॉइंट। चलिए सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अंडरलाइन, मतलब ए अंडरलाइन। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी सर्कल है और उस सर्कल के दो पॉइंट को एक लाइन टच करती है तो उसे हम सीकेंट कहते हैं। याद रखना सीकेंट, मैं आप लिख दे रहा हूं सीकेंट। ओके, सीकेंट, ध्यान से याद रखना। अब बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले में क्या लिखा है कि अ सर्कल कैन हैव अंडरलाइन पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा किसी सर्कल के पास मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं, मतलब बोल सकते हो कि टेंजेंट में कितने पैरेलल हो सकते हैं। तो मस्ट भी याद रखना कि हमारे पास जैसे कोई सर्कल है और उस सर्कल के हमने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया। अगर मैं यहाँ पे इसके पैरेलल लूंगा ना, पैरेलल, तो यहाँ पे ये दूसरा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा बन जाएगा। तो मैक्सिमम हमारे पास 2 ही हो सकते हैं, या फिर उसे हम ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारे पास एक बीच में है सीकेंट और उसके प्रति हमने एक टेंजेंट बनाया। तो या तो ये लाइन, ये जो पी वाली लाइन है, ये क्यू की टेंजेंट में होगी, या फिर ये पी लाइन हमारे पास आर के टेंजेंट में होगी। सो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम ओनली सर्कल हैव अ 2 टेंजेंट, 2 पैरेलल्स। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, याद रखना। ये 3 सोचना मत, 3 नहीं है एग्जैक्ट, ये 3 लाइन हमारे पता है, ये जो सीकेंट हमें सिर्फ पाड़ी है और सीकेंट के प्रति सिर्फ या तो वो पी क्यू बनेगा या फिर आरपी बनेगा। ठीक है, मतलब होंगे सिर्फ 2 ही। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2, मैक्सिमम 2 पैरेलल होते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, मतलब फोर्थ वाले की। तो यहाँ पे लिखा है कि द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। सो कहने का मतलब है कि जो सर्कल से टेंजेंट को अटैच करता है, जोड़ता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं हमारे पास कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं या फिर कांटेक्ट ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट, ठीक है। तो एज इट यहां पे होगा इसका नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो कहने का मतलब है कि किसी सर्कल को अगर टेंजेंट टच कर रहा है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो आई होप ये जो फिलअप्स भी आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से मैंने इनके आंसर निकाले। सो बढ़ते हैं हमारे पास इसके थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, सो थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, एग्जिट अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर and meet a line through the center O and at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter length PQ is find। तो देखो हमें क्या करना है, PQ फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि अ टेंजेंट PQ, हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल तैयार करेंगे, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, एक टेंजेंट तैयार कर लिया, ठीक है। अब टेंजेंट तैयार करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि अ टेंजेंट PQ, तो PQ है, लेकिन यहाँ पे बताया कि पॉइंट P सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नाम होगा इस तरीके से P और Q। अब आगे क्या लिखा हमारे पास, अब लिखा कि पॉइंट P एंड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O। तो हमारे पास बीच में सेंटर O है और इस O से P को मिलाया जाता है, जिसका रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। समझना फिगर को और उसके बाद इस पे काम करना है। अब नेक्स्ट में लिखा हमारे पास कि एट अ पॉइंट Q so that OQ 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या करेंगे, हमने ये OQ भी जोड़ दिया आपस में, OQ जोड़ दिया और इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। अब आगे बोला हमारे पास कि लेंथ PQ इज, अब PQ की जो लेंथ होगी PQ की वो हमें फाइंड करनी है। तो देखो याद रखना कि एग्जैक्ट हमारे पास जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है उनके बिटवीन जो एंगल बनता है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रखना। तो हमने सबको मेंशन कर दिया है। अब हम पाइथागोरस के थ्योरम से क्या करेंगे, PQ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो हम लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया हमारे पास, हाइपोटेनस दिया है 12, तो लिखेंगे हम 12 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया है, बेस हमारे पास है नहीं तो बेस को हम B लिख देते हैं ऑलरेडी, या फिर हम इसे मेंशन कर सकते हैं PQ, ठीक है। तो डिपेंड अपने ऊपर है। प्लस P कितना दिया है, तो P हमारे पास परपेंडिकुलर दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू, चलो B को हम मेंशन कर देते हैं PQ के रूप में। तो लिखेंगे हम PQ का स्क्वायर प्लस 5 का 25 हो जाएगा हमारे पास। अब मुझे PQ चाहिए तो 25 को इक्वल के इधर लेके जाऊंगा, तो 144 माइनस 25 एंड इक्वल टू PQ स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना आएगा, देखो 5 मतलब 4 में से 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो एक कैरी हम यहाँ पे दे देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9, ठीक है। अब 3 में से 2 जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 और 1 तो ऑलरेडी था ही, तो इक्वल टू आएगा हमारे पास PQ स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर देंगे तो हमारे पास जो PQ की कीमत है, PQ की वो कीमत है कि रूट में 119, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो PQ की कीमत निकली है वो रूट में 119 है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर D करेक्ट, ठीक है। सो आई होप ये किस तरीके से मैंने इसका कैलकुलेशन निकाला है वो आपको क्लियर हो गया हो, और इस कैलकुलेशन पे भी आप थोड़ा गौर करना, बिकॉज ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए सो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि ड्रॉ अ सर्कल। तो हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। आगे लिखा है एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बोला है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल बना के एक लाइन लेनी है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब उस लाइन के पैरेलल हमें 2 लाइन और बनानी है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि गिवन लाइन, देखो यहाँ पे लिखा है कि पैरेलल टू अ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन होगी उसके पैरेलल लेनी है। अब कौन सी 2 लाइन होंगी,
तो आप लिखा कि सच दैट वन इज अ टेंजेंट, उनमें से एक टेंजेंट होगा और दूसरा हमारे पास सीकेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं क्या करता हूँ आपको एक स्पेशल बोर्ड पे लेके चलता हूँ और उस बोर्ड पे बताता हूँ कि किस तरीके से बनाना है वहाँ पे। चलिए, तो हमने क्या किया, एक बोर्ड ले लिया है। अब इस बोर्ड के अंदर हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ आप देख सकते हो इस टाइप से, ओके। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया है और इस सर्कल के लिए एक लाइन और लेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो, मैंने ये कि यहाँ पे लाइन ले ली इस तरीके से कुछ, ठीक है। आई होप ये सही होगी, सीधी होगी, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ कि वो सीधी रहे, ओके। अब हमने एक लाइन और ले ली। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एक सेंटर लेंगे जिसको नाम दे देंगे हम O। अब इनसे हम क्या करेंगे, इनके प्रति दो लाइन और ले लेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, इन इस लाइन के कैसे होंगे, हमारे पास पैरेलल होगी। चलो इसको नाम देते हैं हम लाइन P और ये हमारे पास O है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे, मैं यहाँ पे कंपास लेके बताता हूँ आपको, और इस कंपास की हेल्प से, इस एज अ सेंटर की हेल्प से दो यहाँ पे कट लेंगे छोटे से, ठीक है। चलिए ओके, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, 2 मिनट। चलिए, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं इधर साइड ले लेता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए और इन दोनों पॉइंट की हेल्प से एक मिड पॉइंट लेंगे जिससे हम क्या करेंगे, एज अ सेंटर को ऐड करेंगे, ठीक है, आपस में। चलिए, तो पहले मैं क्या करूँगा, जहाँ पे हमें इंटरसेक्शन मिला है लाइन P पर, उस पर हम लेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट पर रख लिया है और पॉइंट पर रखने के बाद एक और इंटरसेक्शन लेंगे हम कुछ इस टाइप से, देखो एक बीच में ले लिया और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और लेंगे जो कि हमारे पास ये लेफ्ट साइड से होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा हो आपको। चलिए, तो हमको कुछ किस तरीके से इंटरसेक्ट लेना है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट। ये थोड़ा सा आउट हो गया तो मैं थोड़ा इस वाले को और अच्छे से ले लेता हूँ। चलिए, आप देख पा रहे हो, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब ये कट कर लिया, सो कट करने के बाद अब हमारे पास ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, उस पॉइंट से हम O को ऐड कर लेते हैं आपस में, ठीक है। उस पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे डायरेक्ट एंगल्स ले लेंगे, ठीक है। मैं प्रोटेक्टर ले लेता हूँ यहाँ पे, प्रोटेक्टर, ओके। अब प्रोटेक्टर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूँगा कुछ इस टाइप से, आप देख पा रहे हो, ओके। हमारे पास देखो आप दिख रहा है कि 90 डिग्री का है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगा, ठीक है। तो टेंजेंट तैयार करते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, देखो एक लाइन और ले ली, मैं इसके परपेंडिकुलर बना लेते हैं प्रॉपर तरीके से इस लाइन को कुछ इस टाइप से, ठीक है। जस्ट वेट, प्रॉपर नहीं बनी है, ओके। तो हमने क्या किया, ये P के प्रति हमने परपेंडिकुलर ले लिया, देखो मुझे दिख रहा है परफेक्ट है, मतलब P का पैरेलल है ये हमारे पास, इसको हम Q नाम दे सकते हैं, Q। तो एग्जैक्ट ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, P के पैरेलल है, Q। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास टेंजेंट बनेगी, ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास टेंजेंट है, ये हमारे पास टेंजेंट है और ये हमारे पास गिवन लाइन है, ये हमारे पास गिवन लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, सीकेंट और बनाएंगे। तो आपको पता है कि सीकेंट हमेशा कहाँ से निकलती है, यहाँ पे सर्कल के अंदर से निकलती है, एज ए इंटीरियर ऑफ सर्कल होता है। चलो, तो एक और हम क्या करेंगे, लाइन तैयार कर लेते हैं, ओके। चलिए, तो इस लाइन को अब सीधा कर लेते हैं, सीधा, ठीक है। सो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास हमने 3 लाइन ड्रॉ करी, मतलब 3 लाइन, तो एक तो लाइन तो हमारे पास थी ये वाली, ये तो ऑलरेडी मैंने गिवन लिख दिया है। हमने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास बन गई सीकेंट। तो हमें कुछ इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी थी सीकेंट, ठीक है। ज्यादा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, कुछ इस टाइप से बना दोगे आपके लिए इनफ है। और ये क्वेश्चन रेयर है, मतलब ये बाई चांस ही अपने एग्जाम के अंदर आए, ये रेयर क्वेश्चन है, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे तैयार कर लेना है, कंस्ट्रक्शन कर देना है, कुछ रीराइट नहीं करना है कि किस तरीके से आपने बनाया, वो सारे कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देना है, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया हो।
और इस क्वेश्चन से ही हमारे पास एंडिंग होती है, इस क्वेश्चन से हमारे पास एंडिंग होती है 10.1 की। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।